नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, एक व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था और वो पूछ रहे थे कि हमें सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा प्रोसीजर बताइए कि हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो हमारा आज का हेडिंग है सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर इन इंडिया। इंडिया के माध्यम से, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया के हिसाब से बात करेंगे ना तो इंडिया के हिसाब से हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला प्रोसीजर होता है वो होता है साइट सिलेक्शन का, यानी आपको सोलर प्लांट कहां पर लगाना है, कितना किलोवाट्स का लगाना है, आप कितना किलोवाट्स का प्लानिंग कर रहे हैं, लैंड सफिशिएंट है नहीं है, वहां पर कोई शैडो वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो ये सब तमाम चीजें होती है जो हमें डिसाइड करना पड़ता है पहले ही, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए कि आपके खेत में पेड़ पौधा है या बहुत अनवांटेड वहां पर प्लांट्स आ गए हैं, तो वहां पर अगर उस कंडीशन में लगाएंगे तो सोलर पैनल के ऊपर शैडो आएगा जिसकी वजह से करंट का जनरेशन कम होगा। ओके, तो ये चीज आपको पहले डिसाइड करना है कि यदि कुछ भी आपके लैंड में पेड़ पौधा है या कुछ भी है तो उसको जो है रीप्लांटेशन कर दीजिए, वहां से निकाल करके दूसरा जगह लगा दीजिए। ऐसा नहीं उसको काट के फेंक देना है, नहीं नहीं नहीं, उसको निकाल करके दूसरा जगह लगा दीजिए, यानी रीप्लांटेशन कर दीजिए जितना भी है। ओके, और छोटा मोटा जितना भी खरपतवार है उसको पूरा क्लीन कर दीजिए। ये पहला पॉइंट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट होगा प्लांट टाइप कनेक्शन। यानी देखिए, सोलर पावर प्लांट में जनरली 3 टाइप का सोलर पावर प्लांट होता है। पहला होता है ग्रिड कनेक्टेड, जिसमें हम लोग नेट मीटर लगाते हैं। वहीं पर दूसरा पॉइंट देखिएगा तो वो होगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यानी जिसमें बैटरी बैकअप की सुविधा होगी। तीसरा होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें बैटरी बैकअप की सुविधा नहीं होगी। और चौथा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो ये जनरली 4 टाइप का जो सोलर पावर प्लांट है वो अपने ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। ओके, तो ये चीज आपको डिसाइड करना है कि प्लांट टाइप आप कौन सा लगा रहे हैं, किस प्रकार का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सिस्टम डिजाइन का। जैसा कि देखिए, आपने पूरा प्लानिंग कर लिया कि हमें जो है इतना किलोवाट का और इस टाइप का सोलर प्लांट लगाना है। ये चीज क्लियर हो जाएगा तब आपको जो है ड्राइंग बनाना पड़ेगा, यानी डिजाइन तैयार करना पड़ेगा किसी इंजीनियर्स को दे करके। ओके, तो यहां पर देखेंगे तो सिस्टम डिजाइन में आपका प्लांट का साइजिंग आपको वहां पर करना है, ड्राइंग में लेआउट करना है। ओके, उसमें क्या क्या रहेगा, कंपोनेंट सिलेक्शन रहेगा, जैसा कि पैनल्स हो गया, इन्वर्टर हो गया, सोलर स्ट्रक्चर हो गया, एसी वायर होगा, डीसी केबल होगा, ट्रांसफार्मर होगा, एलटी पैनल होगा, एसटी पैनल्स होगा। जितना भी हमारा कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स सिस्टम डिजाइन में आने वाला है। ओके, तो इस चीज को आपको पहले ही क्लियर करके चलना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, उसके बाद वहीं पर हम लोग देखेंगे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। यानी देखिए कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया कि हमें इतना किलोवाट का, इतना मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना है। उसके बाद सिर्फ आपको प्लान करने से नहीं होगा, उसके लिए चाहिए आपको पैसा, यानी आपको फाइनेंशियल आपको सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। ओके, तो उसका प्लानिंग करना है। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पेमेंट जो है मैं बैंक से लोन ले लूं, तो या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा मेरे पास है और थोड़ा पेमेंट किसी दूसरे पार्टी को ला करके इन्वॉल्व करके पार्टनरशिप में कर ले, तो ये सब चीज आपको वहां पर प्लानिंग करना पड़ेगा फाइनेंशियल के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया और आपने सब कुछ करवा भी लिया, लेकिन जब सोलर सिस्टम लगाने का टाइम आया तो आपके पास पैसा ही नहीं हो। इसलिए यहां पर एक मेजर पार्ट होता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। ये प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा प्लान डिपेंड करेगा आपके पैसे के ऊपर। इसमें जो है आपको क्या क्या चीज होना चाहिए, जैसा कि सब कुछ प्लान कर लेना है,
ईपीसी कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होने वाला है, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, पे बैक पीरियड क्या होगा, वहीं पर देखेंगे तो CAPEX क्या होने वाला है, लोन ऑप्शन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो सब चीज क्या क्या होने वाला है, ये सब चीज को आपको कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर प्लानिंग करना है इसका इंस्टॉलेशन को लेकर के। अब इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो आपने साइट सिलेक्शन किया है उसको पूरा क्लीन कर दीजिए, कुछ भी उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इस वीडियो का बेस यही है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था पूरा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर मेन यही है इंस्टॉलेशन का। सबसे पहले आपका साइट सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, उसको पूरा क्लीन कर दीजिए। उसके बाद जो पहला काम होगा वो होगा सर्वेयर को बुला करके पॉइंट मार्किंग करने का, यानी कहां कहां पर हमारा कॉलम पोस्ट आएगा उसकी मार्किंग करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस जिस पॉइंट को सर्वेयर द्वारा पॉइंट दिया गया है ऑगरिंग के लिए, उसको ऑगरिंग करवा दीजिए, यानी गड्ढा खुदवा दीजिए, ओके, एज पर डिजाइन और ड्राइंग के हिसाब से। उसके बाद जो आपका कॉलम पोस्ट है जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर फिक्स होगा, उस कॉलम पोस्ट को पूरा कास्टिंग कर दीजिए। कास्टिंग करने के बाद जैसे ही पूरा पाइल कास्टिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर लगाना है। स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपका ब्रेसिंग होगा, राफ्टर होगा, पर्लिन होगा, नट बोल्ट फास्टनर जो भी है वो सब कुछ लगा करके पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद उसके ऊपर मॉड्यूल को माउंट कीजिए। मॉड्यूल को माउंट करने के बाद वो सारे मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्शन कर दीजिए, कनेक्टेड कर दीजिए। जैसे ही यहां तक काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ड्राइंग में देखना है कि डीसी केबल हमें कहां से कहां तक लेकर के जाना है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमारे सोलर पैनल से करंट आया है वो चला जाएगा एससीबी में, तो वहां पर पूरा एससीबी इंस्टॉलेशन में काम कर देना है। आपके ड्राइंग में, आपके प्लांट में कहां कहां पर एससीबी आ रहा है, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स आ रहा है, वो पूरे प्लांट में आप फिक्स कर दीजिए। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद आप इन्वर्टर पे काम करना शुरू कीजिए कि एज पर डिजाइन ड्राइंग के हिसाब से कि आपके प्लांट में कहां पर इन्वर्टर्स आ रहा है, वो सारे इन्वर्टर्स को एज पर डिजाइन ड्राइंग इंजीनियर्स के माध्यम से पूरा इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही इन्वर्टर का काम कंप्लीट होगा उसके बाद आप जो है एलटी पैनल को फिक्स कर दीजिए एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जैसे ही एलटी पैनल का काम कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आप ट्रांसफार्मर पे काम कीजिए, ट्रांसफार्मर को फिक्स कीजिए, ओके। जैसे ही ट्रांसफार्मर फिक्स हो जाएगा उसके आगे जो है आपको एचटी पैनल फिक्स करना है। आप सिस्टम को देखिए कैसे समझिए, जो भी हमारा सोलर पैनल से करंट आया वो जाएगा एससीबी में, एससीबी से डीसी करंट जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा, वो भेजेगा एलटी पैनल में, एलटी पैनल से करंट जो है वो जाएगा ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से जो करंट है वो जाएगा एचटी पैनल में। और एसटी पैनल जो है, जो हम डिस्कम को बिजली बेच रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी को बेच रहे हैं या फिर जहां भी हम बेच रहे हैं, उसे आप ग्रिड में कनेक्ट कर दीजिए। ये उसका पूरा प्रोसीजर होता है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद आपको जो है ड्राइंग के हिसाब से आपके पूरे प्लांट में कहां कहां पर अर्थिंग आ रहा है, पूरा अर्थिंग का काम कंप्लीट कर दीजिए, चाहे वो अर्थपिट के माध्यम से हो, अर्थ स्ट्रिप के माध्यम से हो, या फिर जैसा भी हो। उसके बाद जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो है ड्राइंग के हिसाब से आपके ड्राइंग में कहां कहां पर लाइटिंग एरेस्टर प्रोवाइड करना है वो चीज को देख लेना है, ओके। तो ड्राइंग के हिसाब से जहां जहां पर लोकेट किया गया है लाइटिंग एरेस्टर, वहां पर आप जो है लाइटिंग एरेस्टर को इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है रूट मार्किंग, जैसा कि डीसी केबल किधर किधर से आ रहा है उसका रूट मार्किंग कर दीजिए। रूट मार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप मान ट्रंच खोद करके आपने जमीन के अंदर डीसी केबल को लेइंग किया, ऊपर से वो दिखाई नहीं देगा कि किधर किधर से डीसी केबल आया है।
लेकिन अभी माने कोई काम आ गया, आपको प्लांट में खुदाई करना है दूसरा कोई काम के लिए, तो अगर रूट मार्किंग नहीं रहेगा तो हो सकता है कि खुदाई के दौरान वो डीसी केबल कट सकता है। इसलिए रूट मार्किंग करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये जैसे ही काम कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपको देखना है कि एसी केबल किधर किधर से गया है। जो भी एसी केबल का रूट होगा उस एसी केबल के ऊपर जो है रूट की मार्किंग कर दीजिए और वहां पर क्लियरली लिख दीजिए एसी केबल, ताकि किसी भी आदमी को समझ में आएगा कि इस रूट के माध्यम से एसी केबल गया हुआ है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप करंट को ग्रिड में भेज रहे हैं, अगर मान लीजिए जमीन के अंदर से अगर आप लेकर के गए हैं तो उधर भी आपको रूट की मार्किंग करना है, नहीं तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आप जमीन के अंदर से नहीं ले जा करके आप पोल के माध्यम से ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे अंडरग्राउंड केबल जाएगा आपको रूट की मार्किंग करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर है सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने का। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।